मैं डॉक्टर नेहा आर्य स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात करूंगी। प्रोस्टेटाइटिस हम किस कंडीशन को कहते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और क्या सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, और साथ ही में बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो मेरा वीडियो एंड तक देखना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रोस्टेट की समस्याएं पुरुषों में, मेल में बहुत ही ज्यादा आम बन चुकी है। और ये किस एज ग्रुप में आपको देखने को मिलती है, तो ये ओल्ड एज में पुरुषों में, लाइक अबव 50 एज ग्रुप के जो पुरुष हैं उनमें ज्यादातर ये समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, तो प्रोस्टेटाइटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है दोस्तों? इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मीन्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका बढ़ जाना या उसमें सूजन आ जाना, उसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। और इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसे बीपीएच भी कहेंगे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। मीन्स बिनाइन एड हो रहा है, मीन्स ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेलिग्नेंट एड होता तो ये टेंशन लेने वाली बात होती, क्योंकि इसमें जो कैंसरस जो सेल है उसकी ग्रोथ होती। अभी फिलहाल में बिनाइन एड हुआ है तो इसमें नॉन कैंसरस सेल की ग्रोथ हो रही है दोस्तों, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मेलिग्नेंट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता तो ये इसे हम प्रोस्टेटिक कैंसर कहते हैं दोस्तों। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये उसी का पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये कहाँ सिचुएटेड होता है मेल के? तो ये जो मेल का जो ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, उसके जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है। और ये वॉलनट साइज का होता है, लाइक आपने अखरोट देखा है, अखरोट के साइज का आपको ये देखने को मिलता है। और अगर किसी रीजन से ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, लाइक आपने देखा है जब मेल की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी धीरे धीरे बढ़ती है। बट अगर आपको कोई बॉडी में समस्या आ रही है, लाइक अगर आपकी यूरिन की फ्लो में समस्या आ रही है या आपको यूरिन करने में कोई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, यूरिन का फ्लो आपका बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा आता है, तो दोस्तों ये समस्याएं प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड होती है। और बिल्कुल आप इसका ट्रीटमेंट ले आगे चल के, वरना ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन लेकर आती है दोस्तों। तो यही प्रोस्टेटाइटिस होता है। और अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके क्या कॉजेज देखने को मिलते हैं प्रोस्टेटाइटिस होने के। तो सबसे पहला कॉज है दोस्तों ओल्डर एज। एज फैक्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। जैसे जैसे पुरुष की या मेल की एज बढ़ती जाती है, अबव 50 एज हो जाती है, तो उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है। और उस समय कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिस वजह से ये ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ जाती है और आगे समस्या लेकर आती है, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज है। और जेनेटिकली भी देखा गया है, फैमिलियर हिस्ट्री में अगर किसी को, फैमिली में अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो ये बहुत ही आम समस्या है, जेनेटिक भी देखा गया है दोस्तों। और मेल के जो सेक्स हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन्स का, दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होने का। और नेक्स्ट, जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं या कुछ लोग यूरिन ठीक तरीके से नहीं जा पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक, देर तक रोक के रखते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है यूरिन रोकने का बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है दोस्तों, तो इस वजह से भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उस पर दबाव पड़ता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसका एनलार्जमेंट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है। तो कुछ हमने कॉज देखे अभी, और साथ ही में हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे बॉडी में जो कि प्रोस्टेटाइटिस के समय हमें देखने को मिलते हैं। क्या लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों? सबसे पहला जो लक्षण आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मीन्स यूरिन से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलती है। आपको एक दिन में 8 से 10 बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, बार बार ऐसा महसूस होगा जैसे यूरिन आ रही है, और जो फ्लो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगा। या जब आप यूरिन के लिए जाएंगे जब, तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा जलन
जलन महसूस होगी, दर्द महसूस होगा और काफ़ी समय तक आपको जलन होती ही रहेगी और जो उसका फ्लो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और एंड में जब यूरिन एंड होती है, जब आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको देखने को मिलती है यूरिन और उसका जो कलर है वो भी आपको चेंज देखने को मिलता है, झाग उसमें देखने को मिलेगा और नींद में भी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे यूरिन आ रही है या बहुत ही आप ठीक तरीके से सो नहीं पाएंगे और बार बार आपको एहसास होगा जैसे यूरिन जाना है और बहुत ही ज़्यादा आपको पेन रहेगा, लोअर बैक पेन, आपको बैक में भी बहुत ही ज़्यादा पेन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है। अगर आप इन सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं तो आगे चल के ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है और एक घातक रूप ले लेती है जो कि आप बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए खराब है दोस्तों। तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब मैं आपसे आगे बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहली मेडिसिन है डाइल्यूशन कोनियम मैक 30 CH पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी मदर टिंचर सिबल सरलाटा मदर टिंचर। ये मदर टिंचर प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में इनलार्जमेंट हो गया है, किसी प्रकार से यूटीआई की कंडीशन है तो सिबल सरलाटा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। अब नेक्स्ट में एक ड्रॉप है प्रोस्टेनम ड्रॉप। ये प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 2-3 मेडिसिन से मिलके बनता है ये ड्रॉप। तो इसकी जितनी भी आपको यूरिन से रिलेटेड या कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो ये ड्रॉप उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है दोस्तों। और अगर आप मुझसे इस मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस टाइम लेना है और कैसे लेना है ये मेडिसिन। अदरवाइज आप बिना आपकी इच्छा से ऐसे कोई भी मेडिसिन ना ले दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा और क्या जानकारी मिली दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।